की इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि यूपी पुलिस होम गार्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे। सबके सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं तो 2 से 3 मार्क्स यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होम गार्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस 50% बनते हैं, यानी कि 3-4 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में होम गार्ड विभाग का गठन कब हुआ था? दोस्तों उत्तर प्रदेश में होम गार्ड विभाग का गठन जो है यह हुआ था 1963 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1963 में। चलिए अगला सवाल, यूपी होम गार्ड किस विभाग के अधीन कार्य करता है? दोस्तों यूपी होम गार्ड जो है यह कार्य करता है गृह विभाग के अधीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गृह विभाग के अधीन। चलिए अगला सवाल, होम गार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों होम गार्ड का जो मुख्य कार्य है इनमें से हो जाएगा राज्य पुलिस को सहायता देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राज्य पुलिस को सहायता देना। चलिए अगला सवाल, यूपी होम गार्ड का नियंत्रक यानी कि कमांडेंट जनरल कौन होता है? तो यूपी होम गार्ड का जो नियंत्रक है इनमें से होते हैं एडीजी रैंक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एडीजी रैंक के जो होते हैं अधिकारी वह होते हैं कमांडेंट। चलिए अगला सवाल, होम गार्ड सेवा किस प्रकार की होती है? तो देखिए होम गार्ड सेवा जो है यह होती है अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पार्ट टाइम की होती है। चलिए अगला सवाल, गृह रक्षक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो गृह रक्षक अधिनियम जो है लागू हुआ था 1963 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1963 में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, यूपी में होमगार्ड का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? देखिए यूपी में होमगार्ड का प्रशिक्षण जो है यह दी जाती है सभी जिलों के प्रशिक्षण केंद्रों में। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर डेली अपलोड होंगे जिसमें हम आपको होमगार्ड की तैयारी कराएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊंगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, होमगार्ड की नियुक्ति कौन करता है? देखिए होमगार्ड की नियुक्ति करने का अधिकार जो है एसपी के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एसपी के पास। तो देखिए अगला सवाल है, यूपी होमगार्ड किस प्रकार का बल है? दोस्तों यूपी होमगार्ड जो बल है यह सहायक स्वयंसेवी बल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड का मुख्य नारा यानी कि मोटो क्या है? तो देखिए यूपी होमगार्ड का जो मुख्य नारा है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवा और सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सेवा और सुरक्षा। चलिए अगला सवाल, यूपी में होमगार्ड की ड्यूटी को तय करता है कौन? तो यूपी में होमगार्ड की ड्यूटी को तय करते हैं उपरोक्त सभी, जैसे कि एसपी, डीएम और थाना प्रभारी। तीनों ही बिल्कुल सही जवाब रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, होमगार्ड किस यूनिफॉर्म कलर में होते हैं? देखिए यूनिफॉर्म कलर जो कि इनमें से हो जाएगा खाकी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, खाकी कलर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, होमगार्ड किन स्थितियों में बुलाए जाते हैं? तो होमगार्ड जो होते हैं वह बुलाए जाते हैं उपरोक्त सभी में, जैसे कि भीड़ नियंत्रण में, यातायात प्रबंधन में या फिर प्राकृतिक आपदा के समय भी बुलाए जाते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड किस सेंट्रल एक्ट के आधार पर चलता है? तो देखिए यूपी होमगार्ड जो है यह चलता है होमगार्ड एक्ट 1963 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, होमगार्ड एक्ट 1963 के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड मुख्य रूप से किसकी सहायता करते हैं? दोस्तों यूपी होमगार्ड जो होते हैं यह सहायता करते हैं जिला पुलिस को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जिला पुलिस के रूप में। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो यूपी होमगार्ड का प्रशासनिक प्रमुख जो है इनमें से होते हैं कमांडेंट जनरल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कमांडेंट जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड का चयन किस स्तर पर किया जाता है? राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर या फिर तहसील स्तर पर? तो होमगार्ड का चयन जो है यह की जाती है जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जिला स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यूपी होमगार्ड के जवानों को क्या भुगतान दिया जाता है? तो देखिए यूपी होमगार्ड के जवानों को भुगतान मिलते हैं दैनिक भत्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दैनिक भत्ता। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड की भर्ती को मुख्य आधार पर क्या, यूपी होमगार्ड की भर्ती में मुख्य आधार क्या है? तो इनमें से हो जाएगा शारीरिक क्षमता और परीक्षा, दोनों ही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड किस बल की श्रेणी में आते हैं? तो होमगार्ड जो है यह आती है एक्सिलरी फोर्स के श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी होमगार्ड एक्ट किस शासन काल में पारित हुआ था? तो यूपी होमगार्ड एक्ट जो है यह पारित हुआ था जवाहरलाल नेहरू के समय में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जवाहरलाल नेहरू के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड मुख्य रूप से किस कार्य में सहयोग करते हैं? तो देखिए होमगार्ड जो है यह सहयोग करते हैं उपरोक्त सभी में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में, आपदा राहत में, यातायात प्रबंधन में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व कौन करता है? तो यूपी में होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व करने वाले इनमें से हो जाएंगे बटालियन कमांडेंट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, होमगार्ड की यूनिट को क्या कहते हैं? तो होमगार्ड के यूनिट को कही जाती है प्लाटून। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, प्लाटून। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, होमगार्ड की ड्रेस में कौन सा आइटम अनिवार्य होता है? तो देखिए होमगार्ड के जो ड्रेस होती है उसमें अनिवार्य होती है उपरोक्त सभी, जैसे कि शोल्डर बैज, बेल्ट और कैप, इस तरह के सभी जो है अनिवार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, यूपी होमगार्ड को किस स्थिति में अपरिहार्य माना जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा सही जवाब, जैसे कि दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और त्योहारों में सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड किस प्रकार की शक्ति रखते हैं? नियमित पुलिस जैसी सीमित शक्तियां, कोई शक्ति नहीं, या फिर न्यायिक शक्ति? तो यूपी होमगार्ड जो होते हैं यह शक्ति रखते हैं सीमित शक्तियां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इनको सीमित शक्तियां दी जाती हैं। चलिए अगला सवाल, होमगार्ड की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है? तो होमगार्ड की नियुक्ति जो है यह होती है अनुबंध आधारित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अनुबंध आधारित। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण कितने चरणों में होता है? तो देखिए यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण जो है यह होती है 3 चरणों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, यूपी होमगार्ड के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा शारीरिक क्षमता और अनुशासन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, होमगार्ड को किस अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है? तो देखिए होमगार्ड को दंडित किया जा सकता है होमगार्ड एक्ट 1963 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड को ड्यूटी पर किसके समान माना जाता है? तो यूपी पुलिस के होमगार्ड को ड्यूटी पर मानते हैं स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, यूपी होमगार्ड की एक प्लाटून में सामान्यतः कितने जवान होते हैं? तो एक प्लाटून में जो इनकी एक फौज होती है उसमें टोटल 30 होते हैं जवान। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, होमगार्ड को हथियार चलाने का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो देखिए होमगार्ड को हथियार चलाने का प्रशिक्षण जो है यह दी जाती है ट्रेनिंग सेंटर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ट्रेनिंग सेंटर में। ध्यान रखिएगा इस वीडियो में 60+ क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, अगर आप लोग यूपी पुलिस होमगार्ड का तैयारी कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर दे करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, यूपी होमगार्ड की भर्ती में उम्र सीमा क्या होती है? तो देखिए यूपी होमगार्ड में भर्ती के लिए जो आयु सीमा है यह 18 से 35 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 18 से 35 वर्ष। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड ड्यूटी के समय किसके आदेश का पालन करता है? तो यूपी होमगार्ड जो होते हैं ड्यूटी के समय में पालन करते हैं उपरोक्त सभी के आदेश का, जैसे कि थाना प्रभारी, ड्यूटी ऑफिसर और एसपी डीएम के सभी के आदेश का पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड किन विशेष अभियानों में शामिल किए जाते हैं? तो फिर से सभी हो जाएगा इसमें आपका सही जवाब, जैसे कि एंटी रोमियो, अपराध नियंत्रण और चुनाव ड्यूटी सभी में शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड का जिला प्रमुख कौन होता है? तो जिला प्रमुख जो होते हैं यूपी होमगार्ड का डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जिला में जो होते हैं प्रमुख वह डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, होमगार्ड की तैनाती किस आधार पर की जाती है? दोस्तों होमगार्ड की तैनाती जो है यह की जाती है उपरोक्त सभी, जैसे कि पुलिस बल की कमी, भीड़ नियंत्रण के लिए, प्रशासनिक आवश्यकता के लिए। तो देखिए ऑप्शंस बार बार डिफरेंट आते हैं, क्वेश्चंस एक ही पूछे जाते हैं, तो इसमें जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसके आधार पर क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पुलिस की जो कमी होती है उसमें भी गार्ड की जरूरत होती है, और भीड़ नियंत्रण के लिए भी और प्रशासनिक आवश्यकता के लिए भी जरूरत होती है। तो इस तरह के ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही जवाब रहेंगे। चलिए अगला सवाल, होमगार्ड का वॉलंटियर फोर्स होने का अर्थ क्या है? तो वॉलंटियर फोर्स होने का अर्थ जो है इनमें से हो जाएगा स्थायी और सहायक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, और स्थायी और सहायक। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, यूपी होमगार्ड के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है? तो न्यूनतम जो यहाँ पर एजुकेशनल यहाँ पर योग्यता है यह होती है 10वीं पास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 10वीं पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, यूपी होमगार्ड का प्रत्येक जनपद में मुख्य कार्यालय कहाँ होता है? तो देखिए जनपद में मुख्य कार्यालय जो है यह होती है पुलिस लाइन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पुलिस लाइन में। चलिए अगला सवाल, होमगार्ड जवान किस प्रकार की ड्यूटी में सबसे अधिक लगाए जाते हैं? तो होमगार्ड के जो जवान होते हैं वह सबसे अधिक लगते हैं सभी जगह पर, जैसे कि त्योहारों में सुरक्षा के लिए, वीआईपी ड्यूटी के लिए और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड की कमान किस रैंक के अधिकारी के पास होती है? तो यूपी होमगार्ड की कमान जो है यह होती है एडीजी के पास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, होमगार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो होमगार्ड का प्राथमिक उद्देश्य जो है इनमें से हो जाएगा पुलिस बल की कमी को पूरा करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पुलिस बल की कमी को पूरा करना। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड में महिला होमगार्ड की भर्ती कब शुरू हुई? तो यूपी होमगार्ड में जो महिला होमगार्ड की भर्ती की जो शुरुआत हुआ था यह हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1992 में। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड का संचालन किस नियमावली के अनुसार होता है? तो यह होती है होमगार्ड रूल्स 1964 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, होमगार्ड की ड्यूटी से गैर हाजिरी रहने पर क्या कार्रवाई की जाती है? तो होमगार्ड की ड्यूटी पर गैर हाजिरी होने पर जो है सभी तरह के कार्रवाई हो सकते हैं, चेतावनी, ड्यूटी निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई जैसे सभी काम हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, होमगार्ड का बैज किस पर दर्शाता है? दोस्तों होमगार्ड का बैज जो है यह दर्शाती है दोनों पर, ए और बी दोनों पर, जैसे कि शोल्डर बैज और कैप बैज। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड में प्लाटून कमांडर कौन होते हैं? तो प्लाटून कमांडर जो है इनमें से होते हैं प्लाटून का प्रमुख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, प्लाटून का प्रमुख। चलिए अगला सवाल, होमगार्ड जवानों को किस प्रकार का हथियार प्रशिक्षण दिया जाता है? तो होमगार्ड के जवानों को प्रशिक्षण देते हैं दोनों तरह के, ए और बी दोनों, जैसे कि राइफल फायरिंग और लाठी प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, होमगार्ड की ड्यूटी पर किस प्रकार की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो होमगार्ड की ड्यूटी पर जो अनिवार्य है उपस्थिति इनमें से सभी हो जाएगा, जैसे कि पूरी यूनिफॉर्म में, आईडी कार्ड के साथ और हथियार आदि के साथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड की कुल संरचना किस प्रकार की होती है? तो यह होती है राज्य, जोन, जिला और प्लाटून के संरचना के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो देखिए यूपी होमगार्ड जो है यह आती है गृह मंत्रालय राज्य सरकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, होमगार्ड का उपयोग किस तरह की विशेष ड्यूटी में किया जाता है? तो फिर से वही सवाल, तो इनमें भी सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही जवाब होगा, जैसे कि चुनाव आयोग की ड्यूटी में, वीआईपी सुरक्षा में और अदालत सुरक्षा में, सभी जगह पर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, होमगार्ड की ड्रेस का प्रकार क्या है? तो होमगार्ड की ड्रेस का प्रकार जो है इनमें से हो जाएगा खाकी ड्रेस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, होमगार्ड में शामिल होने के लिए ऊंचाई यानी कि हाइट का मानक कितना होना चाहिए? तो हाइट कम से कम होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 162 सेंटीमीटर। तो देखिए अगला सवाल है, यूपी होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता होने पर कौन कार्रवाई कर सकता है? तो देखिए अनुशासनहीनता होने पर जो है कार्रवाई इनमें से सभी कर सकते हैं, जैसे कि प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, यूपी होमगार्ड विशेष रूप से किस क्षेत्र में जुड़े होते हैं? ग्रामीण सुरक्षा, शहरी सुरक्षा या फिर दोनों में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ग्रामीण सुरक्षा और शहरी सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दोनों ही जगह पर होते हैं। चलिए अगला सवाल, होमगार्ड की ट्रेनिंग में कौन सी चीज सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इनमें से हो जाएगा अनुशासन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अनुशासन। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? दोस्तों मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन है जो कि आंसर आपको कमेंट करना है, तो वह क्वेश्चन है कि सबसे अधिक पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु में? तो इनमें से आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, जो कि इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे जो कि आने वाले यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।